Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about immunity. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे आज. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी. ओके, तो इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस पावर होता है हमारे बॉडी का. जो हमारे हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उससे हमारे बॉडी का जो काम कौन करते हैं वो इम्यूनिटी करती हैं. अब हम इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन देखें कि इम्यूनिटी के कितने क्लासीफाई करते हैं कितने टाइप्स में. जो इम्यूनिटी होती हैं वो मोस्टली टू टाइप्स में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट टाइप होता है उसका इनेट होता है, सेकंड होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो इसमें क्या होता है कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी हो हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इससे कहते हैं, क्योंकि हम इसी से एक्वायर्ड करते हैं, कहीं और से हम अडाप्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसके बारे में. देन हम वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एट बर्थ से वो प्रेजेंट होती है. इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है. इट्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. ये जो इम्यूनिटी होती है ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं. पहला होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी. उसमें आता है वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स उसमें आते हैं. तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसमें आता है स्किन, म्यूकस, टीयर्स, सलाइवा, पीएच आते हैं उसमें. ये सभी चीज़ें जो है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं. जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं. जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिक इम्यूनिटी वाइट ब्लड सेल्स होती है. जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे शरीर में एज ए एंटीबॉडी शरीर में काम करते हैं. जब भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पैथोजेंस आते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, वो हम वहाँ पे फाइट कर देती है. एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस है, जब भी जो एंटीबॉडी में जो फाइट होती है उससे क्या होते हैं सब लोग को पता होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो क्या होता है जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है इससे इनेट इम्यूनिटी में इससे रखा गया है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें पार्टिसिपेट कर देती है. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है? जिससे कि हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं उसको. एट बर्थ से वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने उसको इनेट इम्यूनिटी में रखा है. इससे में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हमारी स्किन बॉडी में होती है वो सारी बॉडी को कवर कर देती है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको एंट्री को ये रोकती है, एज ए बैरियर ये काम कर देती हैं. इसीलिए ये इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आती है स्किन पहला. नेक्स्ट उसमें आता है म्यूक्स. जो हमारे बॉडी के मोस्टली सिस्टम्स होते हैं, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम आता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है. इन सभी चीज़ों में पाई जाती हैं ये जो सारे पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये हमारे शरीर में काम कर देती है वहाँ पे. नेक्स्ट आता है पीएच. हम स्टोमच की पीएच की बात करेंगे. जो हमारे स्टोमच का पीएच इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल होते हैं वहाँ पे. जो एसिडिक पीएच की हम बात करते हैं वो डाइजेस्शन में हेल्प करता है. जो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको सेक्रेशन को ये स्टिमुलेट काम कर देते हैं यहाँ पे. उसके बाद में टीयर्स. जो हमारे आंखों के आंसू होते हैं उसमें लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस की एंट्री को ये प्रिवेंट कर देता है. नेक्स्ट आता है सलाइवा. सलाइवा में भी लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाने से वो रोक देता है. जो एक बार हम यहाँ पे रिव्यू कर देते हैं. इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है. पहली होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एडेप्टिव या आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो जो इनेट इम्यूनिटी में हमने उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट क्या था? स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक. जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी उसमें हमने देखा था कि ये उसमें वाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. जब भी कोई हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हमारी बॉडी को अटैक कर देते हैं उसके अगेंस्ट ये काम कर देते हैं, उसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं.
नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है, क्या होता है उसमें, क्या आता है उसमें, स्किन आता है, देन उसमें आते हैं हमारे टीयर्स आते हैं, पीएच आता है, और सलाइवा आता है उसमें। स्किन, टीयर्स, सलाइवा एंड पीएच आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्टली इसको याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको हम थोड़े अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये जो एट बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसको हम कहीं और से अडाप्ट करते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन के थ्रू, क्या कोई इन्फेक्शन से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, या इम्यूनोग्लोबिन के एडमिनिस्ट्रेशन से हम हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं। जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है ये मोस्टली टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला आता है उसमें एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आता है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, सबसे पहले उसको समझेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी का फर्स्ट पार्ट है वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये इम्यूनिटी जो होती है डेवलप इन रेस्पॉन्स टू वैक्सीनेशंस और इन्फेक्शंस। और जब हम किसी को वैक्सीनेशंस करते हैं तब हमारी बॉडी में ये डेवलप होते हैं, या कोई इन्फेक्शन के कंडीशन से क्रिएट हो जाती हैं तब ये डेवलप होती है। ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं या कोई इन्फेक्शन की वजह से ये हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इसके जो दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है इसके रेस्पॉन्स में ये डेवलप हो जाती हैं। फिर वो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज़ उसको उसमें डेवलप होती हैं। उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, उसको कहते हैं हम, जो किसी इन्फेक्शन में इसके रिस्पॉन्स में डेवलप होती हैं। इसका जो सेकंड था नेचुरल इम्यूनिटी, यहाँ पे हो गए। सेकंड उसमें है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये वैक्सीनेशन के में वैक्सीनेशन से डेवलप में होती हैं। जब हम किसी को वैक्सीनेशन करते हैं उससे हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, उसको कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम्स के पर आपको ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने यहाँ पे देखा है, तो हम सेकंड टाइप उसमें देखेंगे, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं हम। पैसिव इम्यूनिटी जो होती हैं, ये जो इम्यूनिटी होती है इसको हम कहीं और से किसी और से लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर। ठीक है, जो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसको हम एंटीबॉडीज को रिसीव करते हैं किसी से या कहीं से, उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी टू टाइप्स की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी हम देखेंगे। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। नेचुरल इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर। ये जो होती हैं एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर। एग्जाम्पल उसमें क्या है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इसमें जो बेबी होता है मदर से रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो मदर से जो बेबी लेता है वो आती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसको हम क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन के थ्रू हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। हम किसी पेशेंट के बॉडी में अगर
गामा ग्लोबिनस को हम इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ये इम्यूनोग्लोबिन से का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट कहीं किसी दिन देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन। तो ये जो इम्यूनिटी आर्टिफिशियल पेशियो इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या होता है, मेडिसिन के थ्रू हम पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होता है स्टिमुलेट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं उसको आर्टिफिशियल पेशियो इम्यूनिटी उसको कहते हैं हम। पेशियो नेचुरल में क्या होता है, उसमें मदर के थ्रू गेन हो जाता है, यहाँ पे मेडिसिन के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने देखा है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एंटीजेन्स क्या होता है मैं बोलूँगा आपको। एंटीजेन्स क्या होता है, एंटीजेन्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। ऐसे कोई भी पार्टिकल जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, वो एंटीजेन्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम की आर्मी होती हैं, जो हमारे पैथोजेन्स के फाइट करती हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज की रिएक्शन होती हैं, उसको जो डिस्टर्ब करते हैं उसको कहते हैं एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में। थैंक यू।